जय शिव शंभो। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्तगणों का इस महाशिव पुराण कथा सार के पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा ये शिव महापुराण कथा सार का तृतीय दिवस है। जो भी भक्तगण इस कथा में आज ही जुड़े हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इससे संबंधित आने वाले तमाम वीडियोज को आप नोटिफिकेशन के साथ जरूर सुन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासना का उपदेश किस प्रकार दिया जाता है। अब भगवान विष्णु बोले कि तात, खेद न करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उनके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभु, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शिव की पूजा विधि को अच्छी प्रकार से नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे आप अवश्य सुनाइए। अब आगे आता है दोस्तों शिव तत्व का निरूपण। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा कि शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब और निरंतर सूचि भेद्य और अंधकार में उस समय तत्सम ब्रह्म, इसी श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के पश्चात सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न और सर्वज्ञानमय हुई। जो मूर्ति रहित प्रब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब आगे आता है अविमुक्त क्षेत्र काशी। उन सांब सदाशिव ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक एक क्षेत्र का निर्माण किया। दोस्तों, इसी क्षेत्र को काशी कहते हैं। यह स्थान परम निर्वाण अथवा मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय स्वरूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुर में नित्य निवास करते हैं। हे मुनि, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उन क्षेत्रों को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए
पिनाकधारी भगवान शिव ने उनका नाम पहले ही आनंदवन रखा था। अब आगे आता है सदाशिव से नारायण का प्राकट्य। हे देवऋषि, एक समय उस आनंदवन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में इस प्रकार की इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करता रहे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर और शांत था, जिसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। शिवजी ने विष्णु नाम से उसे विख्यात किया तथा तत्पश्चात अपने श्वास मार्ग से उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया। अब इसके अनंतर भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। नार अर्थात जल में संयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। अब आगे आता है कि सदाशिव के दक्षिणांग से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवऋषि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शिव की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। तत्पश्चात परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत परम प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा कि तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने हेतु उस समय पुनः 12 वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। तदंतर अपनी श्रेष्ठता को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा। उसे शांत करने के लिए हम दोनों के सामने एक लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उस ज्योतिर्मय शिव को प्रणाम कर बार बार कहने लगे कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो हैं वही हैं। आपको हमारा नमस्कार। आप शीघ्र ही हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराएं। इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शिव के शब्दमय शरीर का वर्णन। भगवान शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। उस प्रब्रह्म परमात्मा शिव का वाचन एकाक्षर प्रणव ही है। परमात्मा को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है दोस्तों। इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप को देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान घोर थी। उस परम उद्धार महापुरुष के उत्तम लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथ श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात भगवान महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके खड़े हो गए। उसी समय संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकारक गायत्री महामंत्र लक्षित हुआ। 8 कलाओं से युक्त पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय तथा मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र को भगवान विष्णु ने देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्त्वमसि, वही तुम हो, यह महाकाव्य कहा। इस प्रकार उक्त मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि
उनका जप करने लगे। तदंतर उन्होंने शिव की स्तुति की। विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। अब भगवान विष्णु ने पूछा कि हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? आपकी पूजा किस प्रकार से की जाए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है? इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। अब भगवान शिव प्रसन्न होकर हम दोनों से कहने लगे कि मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार से फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी अभिलाषाएं भी पूर्ण करूंगा। आगे शंकर जी ने कहा कि मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। अब इसके पश्चात आता है त्रिदेवों के एकत्व का प्रतिपादन। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यह मेरा शिव स्वरूप है। हे महामुनि, उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा शिव स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक ही रूप है। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से जगत में सभी लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको ये वर दिया है। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ, तथा रुद्र शिव के पूर्ण अवतार है। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके पश्चात भगतवत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं से अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। दोस्तों, लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि तथा उनके फल का वर्णन किया गया है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी सदाशिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता हेतु सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना आज्ञा प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उनका निश्चय ही पतन होता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है। अब आगे आता है पंचदेव उपासन। जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य एवं देवी की, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल है। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। आगे के अध्यायों में मनुष्य की दैनिक चर्या का वर्णन शास्त्रीय विधि से किया गया है तथा शिव पूजन विधि विस्तार पूर्वक बताई गई है। इसके अनंतर ब्रह्मा की सृष्टि से सृजन का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण होता है। दोस्तों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे
रुद्र संहिता सती खंड के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये थी नारद मोह की कथा। आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिवोपासन का उपदेश किस प्रकार से दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, माताओं, बहनों तथा परिवार वालों के साथ में भी जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी कथा से संबंधित तथा अन्य भक्ति भाव से परिपूर्ण वीडियोज आपको सर्वप्रथम मिलते रहें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।